बोला जाए तो ग्लैमरस इंडस्ट्री बहुत बड़ा है और ग्लैमरस इंडस्ट्री को आदमी बहुत फॉलो करता है, लेकिन उंगली भी ज़्यादा करता है। नमस्कार, इस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गायत्री और आज हमारे साथ है अरुणाचल प्रदेश के फैशन, इवेंट्स और म्यूज़िक वीडियो की जाने माने हस्ती मिस्टर जैक तानिया बुद्ध। थैंक यू गायत्री, और इस न्यूज़ को भी थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे याद किया, तो मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे हूँ। तो मिस्टर जैक तानिया बुद्ध, आप अपने बारे में कुछ बोलिए। खुद मैं एक इंजीनियरिंग पढ़ाई किया था, लेकिन मैं अभी खुद पता नहीं मैं इंजीनियर हूँ क्यों नहीं, क्योंकि मेरा अभी सर्टिफिकेट कहाँ पे है मुझे पता नहीं। अब मैं मुझे ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आया, मैं यहाँ पर मैं बिजी हो गया, मुझे अच्छा लगता है कुछ नया चीज़ करने के लिए। तो ये एक क्रिएटिव इंडस्ट्री मुझे हर समय चौथा से पसंद था। मैं चौथा से स्कूल समय से मैं ये सब हाउस कंपटीशन वगैरह बहुत होता था, उसी समय से मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे बड़ा हो गया, मैं पढ़ाई किया, मेरा फैमिली मुझे इंजीनियरिंग बना दिया, लेकिन मैं उसका बोलने का मुताबिक से कर नहीं पाया। लेकिन मुझे ये इंडस्ट्री में आना ही था, तो मैं अपना मन मर्जी से आया। तो फैमिली बहुत गुस्सा कर रहा था उस समय, लेकिन अभी खुश है वो लोग सब कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म किया था मेरा कर्नाटका से, और वहाँ से ख़त्म करके वापस आके तो मैं कुछ फिर यहाँ आया, आके जॉब तलाश किया तो नहीं हुआ। तो मैं फिर MBA थोड़ा 1 साल पढ़ाई किया। इसका बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरा कुछ अलग ही करना है बोल के, तो मैंने ये सब तब कॉफ़ी वॉफ़ी शॉप खोला। इसका बाद मैं ये बिज़नेस में लाइन में आया। तो इसका बाद मैं सोचा कि नहीं, ये नहीं, मुझे कुछ और अलग करना है। तो मैंने इवेंट मैनेजमेंट में, क्योंकि इंडस्ट्री इवेंट मैनेजमेंट बाहर बहुत था और अरुणाचल में भी था, लेकिन अरुणाचल में भी है, लेकिन मैंने भी सोचा मुझे ये क्रिएटिविटी करना है, अपना कुछ आइडिया निकालना है, अपना कुछ चीज़ दिखाना हो। तो इवेंट इंडस्ट्री में सोचा मैं कुछ करके दिखाऊं। तो मैं गया, तो मैं किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं इसे इसलिए करना शुरू कर दिया यहीं पर। आपने इंजीनियरिंग किया था, तो फैशन तो एक अलग दुनिया है, तो आपने फैशन इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा? मैं जब ये इंडस्ट्री में, जब मैं इवेंट मैनेजमेंट जब शुरू कर रहा था, तो मुझे कुछ मॉडल चाहिए था, लेकिन मॉडल नहीं मिल रहा था। मतलब बहुत कम मॉडल था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई शर्म करता था, कोई लोग इस चीज़ में आना नहीं चाहता था अपना अरुणाचल में। तो मैंने सोचा कि ये चीज़, और मैं बाहर में भी काम किया, तो मुझे डायरेक्टली लोग बोला कि आप लोग का अरुणाचल में से तो कोई मॉडल आता नहीं, 1-2 गिना चुना ही लोग होता है, आप लोग क्या वहाँ इंडस्ट्री मॉडल का नहीं है क्या? तो मैंने सोचा सही बोला, कोई इस लाइन में फैशन इंडस्ट्री को फोकस इतना नहीं कर रहा है, बस कुछ लोग ही कर रहा था इसमें, पर भी वो लोग अपना में कर रहा था। तो मैं सोचा चलो मैं भी कुछ करता हूँ, इसलिए मैं ये इंडस्ट्री में आया, मैंने शुरू किया। तो लोगों को मैं बहुत सारा शो में बुलाने की कोशिश किया, लेकिन कोई आना नहीं चाहिए, सब शर्म करता है। तो मैं अपना जिम से मैं खींच के लेके आके शो में लाता था। तो मैंने सोचा मैं कुछ कर लेता हूँ, तो मैं भी ये नहीं करेगा तो कोई करेगा नहीं सोच के मैंने तो मिस्टर अरुणाचल को कराया। तो मिस्टर अरुणाचल जब कराया, तो देखा कि फर्स्ट ईयर मेरा बहुत सक्सेस किया और बहुत लोग ने पसंद किया, तो लोग ने मुझे तारीफ़ किया। तो मैं सोचा हाँ ये सही है। तो लड़का लोग भी ज़्यादा नहीं, 15 जैसा लोग कोई आया, तो उसी को भी जैसा तैसा करके कराया, लेकिन वो लोग ने आगे जाके कुछ अच्छा काम कर रहा है, वो लोग अपना ग्रूम अप हुआ, अपना पर्सनली डेवलप हुआ। इसी वजह से लगा कि हाँ, तो मुझे और इंटरेस्ट आया, तो मैं इसमें आया। तो फिर मैंने सोचा कि लड़की का भी करना है, हाँ, तो मैंने मिस नेपा शुरू किया। तो आपके विजेताओं के बारे में आपने आगे क्या सोचा? तो कोरोना का वजह से इस बार तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। हम लोग का यहाँ पर विनर प्राइज़ को मैं इतना फोकस नहीं करता, दूसरा शो में करता, हाँ, लेकिन विनर प्राइज़ है। लेकिन हम लोग का विनर प्राइज़ के साथ में मेरा फोकस होता है कि वो लोग आगे जाके मॉडल इंडस्ट्री में आना है तो मॉडल बनना है, एक्टर इंडस्ट्री में ये एक्टिंग में आना है तो एक्टिंग करना सीखना है। तो हम लोग का क्या होता है कि हमेशा ये मॉडलिंग, एक्टिंग, इसमें हम लोग ज़्यादा इसका फोकस करते हैं और बाहर लेवल तक हम लोग ले जाने करते हैं। तो यह ग्रूम अप करते हैं, जो सिखाने के लिए आते हैं, उसमें सब ये हमें एक्टिंग से लेके उसका मॉडलिंग का कैरियर का बारे सब बताएगा। तो इसी में हम लोग फोकस करते हैं कि
इन फ्यूचर जैसे कोई भी विनर हो तो हम लोग, मेरा तो खुद का हम लोग का एक है एरिस्कोप फिल्म में, और दूसरा मेरा पार्टनर है जिगम प्रोडक्शन। तो हुआ में डायरेक्टली हम लोग उसको हम लोग कास्ट करते हैं एज वीडियो, म्यूजिक वीडियो में वो लोग को डायरेक्टली मिलता है म्यूजिक वीडियो, बहुत अच्छा वाला म्यूजिक वीडियो मिल जाता है। तो उसमें मिलता है, और अच्छा अच्छा सिंगर हम लोग का, बड़ा बड़ा सिंगर लोग होता है अरुणाचल का, उसी का सिंगर का वहाँ में उसको चांस मिलता है गाना में उसको एक्टिंग करना। और मिस्टर अरुणाचल जो विनर है उसको डायरेक्टली हम लोग को मिस्टर इंडिया, रूबरू मिस्टर इंडिया में एंट्री होता है, डायरेक्ट एंट्री है। तो उसमें हम लोग का प्रॉब्लम नहीं, और उसके लिए हम लोग करते हैं। और आगे वो लोग के लिए सोचता है कि हम लोग यहाँ में ये सिखाता है कि लोग सोचते हैं कि ये चीज़ को कि ये मिस्टर अरुणाचल है, मिस नेपाल जैसे रैम वॉक करना है, हम लोग का ये नहीं है। हम लोग का एक पर्टिकुलर मेरा ये मोटो है ये कि मतलब पर्सनल डेवलपमेंट, और आदमी का जो पर्सनल डेवलप करता है कि ये मतलब उसका तौर तरीका सिखाना, वो लोग को रहन सहन सिखाना, बड़ों को कैसा रेस्पेक्ट कैसा करना, आगे कैसा जाना, और फ्यूचर प्लान क्या है, वो सब सिखाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि ये मॉडलिंग है तो पैसन वैसे नहीं, यही सिर्फ ऐसा नहीं है। इसमें हारो जीतो इसमें कुछ मतलब नहीं है। कि हम लोग का मतलब है वो लोग का कुछ जब ग्रूम अप हो, अपना पर्सनल डेवलप हो, बाहर जाके दुनिया को पेश कर सके। और 30-40 में से हम लोग वहाँ में अगर 20 आदमी भी एक अच्छा इंसान बना पाए, 20 आदमी अच्छा इंसान बनाए, तो हम लोग का स्टेट के लिए और हम लोग के देश के लिए अच्छा होगा। मेरा वही प्लान है। आप इतने सालों से मिस्टर अरुणाचल, मिस नेफा ऑर्गेनाइज कर रहे, तो आपको क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्या क्या बाधाएं मिली आपको? कुछ भी करने से पहले तो बहुत कुछ लाइफ में तकलीफ तो आता है। ऐसा नहीं कि इजीली मिस्टर अरुणाचल ऐसा ही बन गया, ऐसा नहीं है, मिस नेफा ऐसा ही बन गया, ऐसा नहीं। इसको करने के लिए बहुत सारा सोचना पड़ता है, बहुत काम होता है अंदर में, बहुत टीम वर्क होता है, बहुत सारा होता है कि आदमी का बहुत सुनना पड़ता है, क्या क्या उंगली उठाता है, क्या ये यहाँ का लोग तो नहीं समझते। जब फैशन इंडस्ट्री सोचते हैं तो आदमी लोग सोचता है कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा सोचता है। ऐसा ये नहीं सोचता है कि ये भी कुछ है। देखो मेरा मुताबिक से कहना है कि लोग सिर्फ खराब लगेगा, लेकिन सोचता है कि स्पोर्ट्स में कोई चला गया तो लगता है कि हाँ वो कुछ कर लिया, लेकिन हर कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, हर कोई दुकानदार, हर कोई बिजनेसमैन कुछ भी बन या फार्मर नहीं बन सकता। तो हर किसी का अपना अपना एक है कि हम ये इंडस्ट्री, बोला जाए तो ग्लैमरस इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, और ग्लैमरस इंडस्ट्री को आदमी बहुत फॉलो करता है, लेकिन उंगली भी ज़्यादा करता है। तो मेरा मुताबिक से ग्लैमरस इंडस्ट्री है मिस्टर अरुणाचल और मिस नेफा जो, क्योंकि इसमें भी मुझे उंगली करने वाला बहुत मिला, लेकिन क्या करें, मैं पीछे हता नहीं करते रहा। और हाँ, बहुत लोग बोला कि ये क्या मिस्टर, ये क्या कर रहा है, क्योंकि मिस्टर अरुणाचल होने से क्या होता है, स्पॉन्सर मिलना कम होता है, क्योंकि लड़का का इवेंट हो जाता है, तो लड़की का होता तो मिल जाता। तो ऐसा नहीं है, आजकल लड़की लोग का भी नहीं है स्पॉन्सर, तो वही होता है कि जो अच्छा काम करता है। क्यों झूठ बोलेगा, मैं ऐसा मजाक कर रहा था, क्योंकि स्पॉन्सर वो देख के करता है। मैं भी एक स्पॉन्सर करता है कई कई इवेंट में, क्योंकि वो इवेंट अच्छा होना पड़ेगा तभी जाके उसको स्पॉन्सर करेगा। अरे गहरे तो बहुत सारा है, आजकल इतना इवेंट हो चुका है कि मतलब कि अरे गहरे ये वो स्पॉन्सर को वादा कर देता है, बाद में ना उसका पब्लिसिटी होता है ना कुछ होता है। इसी वजह से क्या होता है, सब स्पॉन्सर आजकल बैकआउट कर देता है। तो इसी वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग का इवेंट में स्पॉन्सर नहीं होता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। मेन तकलीफ तो वही स्पॉन्सर ही है, बाकी तो बोलने वाला, उंगली उठाने वाला बोलते रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं है, वो तो चलते रहेगा। लाइफ है तो ये चलेगा, किसी का भी लाइफ में ये तो चलते रहता है। लेकिन मेरे लिए तो स्पॉन्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लोग हैं तो हम लोग का इवेंट है, ये लोग नहीं है तो हम लोग इवेंट नहीं है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी कोई भी इवेंट कराता है, किसी का भी, अगर आप कुछ इवेंट भी करते हो वो स्पॉन्सर अच्छा से करे, और स्पॉन्सर जो करता है उसको भी रेस्पेक्ट दे, उसका जो अच्छा से पब्लिसिटी करते, ताकि पीछे वाला जो भी काम करे उसको भी भरोसा करे कि हाँ ये कर रहा है तो मैं भी स्पॉन्सर करूँ। क्योंकि आजकल लोग स्पॉन्सर लोग डरता है, रीज़न वही है कि वादा, हाँ मैं ये पब्लिश वो पब्लिश कर देगा बोलते, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि स्पॉन्सर का कुछ नामो निशान है। तो इसलिए आदमी स्पॉन्सर करने वाला नहीं मिलता है, तो इसी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुआ, नहीं तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। यही मेरा सबसे तकलीफ हुआ, स्पॉन्सर के लिए तकलीफ हुआ, क्योंकि अगर स्पॉन्सर नहीं मिलता तो हम लोग का इवेंट खुद का पॉकेट से चलाना पड़ता है, और खुद का इतना लॉस हो जाता है कि क्योंकि विनर प्राइज़ है, बहुत सारा कॉस्टिंग गिरता है। तो मेरा 3-4 साल से मेरा खुद का पॉकेट से लॉस ही गया है। अभी मुझे खुश है कि गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया मेरा जो मेहनत देख के, मैं इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं तो अपना स्टेट का
जो बुरा लगे कोई, मुझे मुझे अपना सीएम को मैं तारीफ़ करता हूँ कि उसने मेरा, वो एक यूथ है इसलिए उस यूथ को समझता है कि हाँ ये तकलीफ़ कर रहा है, उसने देखा है इसलिए मेरा मिस्टर अरुणाचल को इसने स्पॉन्सर किया है। नहीं तो मुझे कोई स्पॉन्सर करेगा नहीं, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और मुझे सही ढंग कर रहा है, उसने लगा कि कोई ये अच्छा काम कर रहा है, इसलिए सीएम ही रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये मिस्टर अरुणाचल को भी गवर्नमेंट कैलेंडर इवेंट बनाना है और स्पॉन्सर करना है, इसलिए हमको स्पॉन्सर किया। और मेरा डिपार्टमेंट है यूथ एंड अफेयर। तो मैंने देखा कि आपने आसामीज इंडस्ट्री के रिनाउंड एक्ट्रेस बरखा रानी बिखा के साथ एक बढ़िया सा म्यूज़िक वीडियो बनाया। तो आपने म्यूज़िक वीडियो का डायरेक्शन के बारे में सोचा कैसे? ये मुझे ये बनाने का, मैं तो पहले से म्यूज़िक वीडियो बहुत सारा बना चुका था, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था। तो मेरा टीम जो जिगम प्रोडक्शन है, तो उसने भी कहा कि कुछ असम और अरुणाचल लेके मिल के बनाता है। तो इसलिए मेरा दीदी, ये तोकोयालम दीदी ने तो कहा कि चलो कुछ असम और अरुणाचल लेके मिल के बनाते हैं। तो दीदी ने कहा कि कोई असम इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा एक्ट्रेस या अच्छा एक्ट्रेस कौन है। तो मैंने पूछा यहाँ हुआ तो सुना कि वर्षा रानी है। तो इसलिए मैं वर्षा रानी का मैं सोचा कि चलो, मैं कांटेक्ट किया किसी से, तो उसका बारे पूछा। तो नील बोल के उसका जो अपोजिट हीरो है, तो उसने वर्षा रानी का बारे बताया, तो उसको कांटेक्ट करने दिया नील से। तो इसका बाद हम लोग ने ऐसा सोचा कि अरुणाचल और असम मिल के कुछ अलग करना है। तो क्योंकि हम लोग पहले से मिलजुल के साथ में था, तो इस बार तो असमीस गाना मेरा दीदी ने गाया कि वहाँ का लोकल है, तो फिर भी यहाँ का, मैं बोला वहाँ का लोकल असमीस गाना है तो फिर कैसा यहाँ का लोकल आदमी एक्ट करेगा, मुझे तो असमीस लोग ही चाहिए। हाँ। कि दीदी ने असमीस गाना गाया? हाँ। वाह, बहुत अच्छा था, मैंने देखा बहुत। तो वही मैं सोचा कि यहाँ का एक्टर एक्ट्रेस ले लेता हूँ। तो मैंने तो वर्षा रानी से कांटेक्ट कराया, तो बात किया, तो उसने भी रेडी किया, उसने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया। तो हम लोग ने जाके जीरो में जाके शूट किया। और जीरो भी ऐसा है कि हेरिटेज जैसा जगह है, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ में बहुत सीनरियो अच्छा है और बहुत सुंदर जगह था। तो इसलिए वर्षा रानी बहुत कष्ट करके, इतना रास्ता तो पूछो मत, मैं तो बोलूँगा अपना गवर्नमेंट करके जल्दी जीरो तक रास्ता बना दे, टूरिस्ट पूरा आ जाए। रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, मेरा खुद का ब्लेज है, मैं तो बोलूँगा जो है तो है। इतना रास्ता ख़राब है कि मतलब मैं जाता नहीं हूँ, जाने डर लगता है। तो गाड़ी का तो मेरा हालत ख़राब हो गया था। वर्षा रानी भी बोल रहा है इतना भयानक रास्ता है लेकिन सुंदर है, ऐसा बोला। जगह बहुत सुंदर है लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। तो बनाया, तो वीडियो बहुत अच्छा रहा, बहुत लोग ने पसंद किया। और मुझे भी वर्षा रानी का साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और डायरेक्शन करने के लिए मैं सोचा, मतलब मुझे मूवी बनाना है, इसलिए मैं अभी म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहा हूँ। म्यूज़िक डायरेक्टर अभी मैं मुझे बहुत सारा म्यूज़िक डायरेक्ट कर रहा हूँ, ताकि मुझे कुछ कुआं में कूदना है तो थोड़ा मुझको नाप के देखना पड़े कितना गहरा है। इसी वजह से मैंने म्यूज़िक, पूरा इंडस्ट्री का म्यूज़िक का ये शुरू किया। नहीं तो मैं डायरेक्ट मूवी बनाता, कल परसों इतना इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोड्यूसर मेरा पीछे पड़ जाएगा, मेरा क्या लॉस करा दिया यार। यहाँ लोग एक चीज़ में बोलता हूँ, सोचता है कि कोई प्रोड्यूस कर दिया मूवी को, मगर लगता है कि मतलब हमको स्पॉन्सर करते। स्पॉन्सर और प्रोड्यूसर बहुत अलग है। जब प्रोड्यूस करता है उसको प्रॉफिट देना पड़ता है, ये चीज़ को लोग नहीं समझते। जब कोई आदमी प्रोड्यूस किया है कुछ भी, अगर प्रोड्यूस लिखा है उसको प्रॉफिट, मेरा मुताबिक से प्रॉफिट देना है। तो मैं भी अगर इन फ्यूचर में, और मेरा स्क्रिप्ट चल रहा है 2 मूवी का, तो उस मूवी में अगर कोई भी स्पॉन्सर करता है उसको तो प्रॉफिट नहीं, उसको मैं पब्लिसिटी दूंगा। जो प्रोड्यूस करता है उसे मैं प्रॉफिट दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट देने के लिए मुझे पहला अपना काम करके दिखाना पड़ेगा, प्रोड्यूसर का भरोसा जीतना पड़ेगा, तब मुझे प्रोड्यूसर मिलेगा। अगर मेरा काम अच्छा नहीं है तो मुझे क्यों प्रोड्यूस करेगा, मुझे क्यों डायरेक्शन करने के लेगा, मेरा स्क्रिप्ट को क्यों वो लोग लेगा। इसलिए डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहला खुद सीखो, इसका बाद प्रोड्यूसर को मनाओ, इसका प्रोड्यूस करता है उसका, और प्रॉफिट को रिटर्न दो। नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी आपने बहुत सारे नेशनल प्रोजेक्ट्स में काम किया, तो आप कुछ उसके बारे में भी बताइए हमें। मुझे खुश है कि मैं जैसा कि इंडियन आइडल में इस बार जो जेलिकाई का शूट हुआ था, बैक स्टोरी, और उसमें मैंने काम किया। मुझे कोरोना का वजह से, ये कोविड का वजह से वहाँ का लोग आ नहीं पाया था,
तो अरुणाचल से कोई सूट चाहिए था, तो हम लोग का टीम को एरिस्को फिल्म टीम को ही सिलेक्ट किया, तो उसी में हम लोग ने काम किया। उसका जो बैकग्राउंड स्टोरी जेलिका है जो इस बार इंडियन आइडल में है, क्या उसका बैक स्टोरी को थोड़ा शूट कर दिया था। वो भी बड़ा बात है क्योंकि हम चौथा से देख के आया कि इंडियन आइडल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, तो उसका साथ काम करना बहुत बड़ा मुझे है। और भी है कि पैमिना मिस इंडिया का साथ भी काम किया एज ए अरुणाचल टैलेंट पार्टनर ना, तो मुझे भी बहुत खुश है कि मैं उसी का साथ भी काम किया, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि पैमिना मिस इंडिया चौथा से बचपन से देख के आए, वो उसी वही मैं खुश होता कि हाँ पैमिना मिस इंडिया उसका चौथा से, चलो मैं ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, चौथा टैलेंट पार्टनर तो रहा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इसमें भी। और इसलिए कुछ ऐसा काम करके हम लोग पिछले बार भी हम लोग ये इंडियन गॉट टैलेंट के लिए भी हम लोग ने बैम्बू डांस तैयार करके भेजा था वहाँ से, यहाँ से अरुणाचल से, तो वो भी हम लोग का सिलेक्ट हुआ था। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो आगे जा नहीं पाया, तो दुख हुआ। ऐसा करके हाँ काम कर रहा है, बहुत सारा कास्टिंग ग्रुप का साथ काम कर रहा है, तो वो कुछ लड़का लड़की लोग जाके वहाँ एक्टिंग कर रहा है। तो मैं वो लोग कहाँ से मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो लोग मुझे ढूंढ के कॉल आता है तो मैं कर देता हूँ। लेकिन हाँ लोग मत समझना मैं फ्री में कर रहा हूँ, वो लोग मुझे पेमेंट किया नेशनल लेवल है वहाँ पेमेंट कर रहा है, अपना लोग बोलता है पेमेंट करना नहीं चाहता, मैं क्या बोलूँ ना, वो डायरेक्ट बात है। लेकिन मुझे थैंक्स बोलता है कि बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग का प्रोफेशनल लोग का सब काम करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग को टाइम का चाहिए, टाइम में चाहिए जो समय है उसी में करके देना है, वो सब अच्छा लगता है। वो लोग का साथ काम करके बहुत कुछ सीखा, तो वो लोग का अच्छा लगा मुझे, वो लोग का साथ भी काम करके, वो लोग का टीम का साथ जो एजेंट लोग का साथ काम करके। तो मैं आगे भी करता रहूँगा अगर मुझे काबिल समझा तो मिस्टर इंडिया का मुझे मेरा अभी डायरेक्टली मुझे जोनल पार्टनर बनाया मिस्टर इंडिया रूबरू, उसका मुझे जोनल पार्टनर बनाया, तो मैं उसका साथ भी इसलिए मेरा मिस्टर अरुणाचल डायरेक्ट एंट्री करा सकता हूँ मैं रूबरू मिस्टर इंडिया में। तो मैं इसलिए मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं चलो इतना बड़ा बड़ा लोग ब्रांड का साथ में काम कर रहा हूँ, तो मुझे यही होता है कि देखो कुछ करो ना करो एक इतना बड़ा ब्रांड लोग का साथ काम करना मतलब एक गर्व महसूस होता है, इसको मैं प्राउड फील करता हूँ। लोग मुझे सोचे क्या सोचे या कुछ बहुत बड़ा बात कर रहा है सुना रहा है, सोचने से लेकिन मुझे खुश है, तो मैं बहुत खुश हूँ मैं वो लोग काम करके, और भी मैं करता रहूँगा। तो लास्टली मैं वही पूछूंगी कि आप आज से 5 साल बाद मिस्टर अरुणाचल और मिस नेफा को किस मुकाम पे देखते हो? वो मैं सही क्वेश्चन कहा, मैं किस मुकाम पे देख रही है, क्वेश्चन सही है। क्योंकि देखो बहुत सारा मैं किसी को पोक नहीं करूँगा, पेजेंट वगैरह या बहुत कुछ करता है, लोग क्या करते हैं मुझे नहीं समझ में आता है कि वो किस मुकाम पे हो। लेकिन मेरा जो पहले भी कह चुका है, मैं वो लोग को ग्रूम कराता हूँ, हम लोग का टीम लोग उसको हम लोग पर्सनल डेवलपमेंट कराता है, वो नहीं कि उसको मॉडल ही बनना है। मैं मेरा जितना अभी विनर है जो उसे मैं ये बोलता पढ़ाई में ध्यान दो, अपना पढ़ाई ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। कहने का मतलब है कि कोई ऑफिसर बनो या कोई कुछ बड़ा आदमी बनो, कोई या पॉलिटिशियन बनो या पब्लिक लीडर बनो या तो एक एनजीओ, कोई भी एक अच्छा इंसान बनो। मेरा मुताबिक से मैं देखना चाहता हूँ वो लोग के कोई अच्छा इंसान बने, उस मुकाम में देखना चाहता हूँ वो इंसान, ताकि कुछ ऐसा काम करे कि मैं याद करे कि हाँ वो मेरा मिस्टर अरुणाचल था। मैं लास्टली कहना चाहता हूँ कि मेरा मिस्टर अरुणाचल और मिस नेफा मैं रहूँ ना रहूँ ये तो चलता रहेगा, क्योंकि मैंने ये शुरू कर दिया। इन फ्यूचर में कोई मेरा जगह कोई दूसरा भी हो जाएगा, कि मेरा अपना फैमिली का कोई भी हो या कोई भी, ये चलता रहेगा। लेकिन मेरा जो भी मिस्टर अरुणाचल मेरा साथ अभी चल रहा है, जो अभी मैं जिसको मैं बना रहा हूँ मिस नेफा पोस्ट बना रहा हूँ, मैं इसको एक काबिल और एक अच्छा इंसान और अपना स्टेट को ग्रोथ करने वाला और एक लीडर देखना चाहता हूँ। तो इस बार मिस्टर अरुणाचल और मिस नेफा कब होने जा रहा है? अभी तो प्लान नहीं किया, लेकिन अभी कोविड अभी धीरे धीरे चला गया, तो अभी इस बार जनवरी से हम लोग का ऑनलाइन ऑडिशन शुरू हो जाएगा। तो इसका बाद ऑनलाइन ख़त्म होते ही हम लोग मार्च अप्रैल तक हम लोग का ये फाइनल हो जाएगा। तो इस बार जनवरी में शुरू होगा। आप लोग भी देखिए, जो इंटरेस्ट है मिस्टर अरुणाचल बनना चाहता है, जो मिस नेफा बनना चाहता है, इस बार यूनिक है, अच्छा है और इस सर कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। तो अगर कोई मिस्टर अरुणाचल बनना चाहता है, अपने दम है, सा लगता है कि मिस्टर अरुणाचल बन सकता है और मिस नेफा बन सकता है, तो
हम लोग का ऑनलाइन ऑडिशन शुरू हो जाएगा जनवरी से। तो अभी होप करता है कि आप लोग का अभी अप्लाई करेगा जो जो आप लोग अपना आपको काबिल समझता है मिस्टर अरुणाचल बनने का और मिस नेफा बनने का। तो आप प्लीज़ अप्लाई करिएगा ऑनलाइन में, और पेज हम लोग का मिस्टर अरुणाचल मिस नेफा पेज है, वहाँ पर आप लोग देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपसे बात करके, आपके काम के बारे में बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पायर हुए।